वीक इंग्लिश में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। स्टोरी को लिख द जेकाल एंड द ड्रम। द जेकाल यानी शियार, एंड यानी और, द ड्रम यानी ढोल। जेकाल्स, जेकाल्स का मतलब शियार, आर यानी हैवी यानी बहुत, सीक्रेट यानी पवित्र, इन ए नेचर मतलब सीक्रेट यानी पवित्र है किस में, इन ए नेचर, इन यानी में, नेचर यानी स्वभाव में, स्वभाव में पवित्र हैं, वेर यानी बहुत, जेकाल यानी शियार। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम का मतलब होता है उसी समय। एट द सेम टाइम का मतलब उसी समय, इसका मतलब होगा उसी समय। दे एनवे आर्यन थे। कावर्ड, कावर्ड का मतलब डरपोक या कायर थे। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक या कायर। कायर थे, दे एनवे आर्यन थे, कावर्ड एन कायर थे। दे एनवे आर्यन है, कावर्ड एन, दे एनवे कावर्ड एन कायर या डरपोक आर्यन है। दे आर वेरी, दे निवे आर्यन है, वेरी एन बहुत, अफ्रेड एन भयभीत, ऑफ इवन, भयभीत है की, ऑफ का मतलब का की, इवन का मतलब यहाँ तक कि, स्मॉल यानी छोटी सी, थिंक्शन चीज, स्मॉल यानी छोटी सी, थिंक्शन चीज, ये चीज। शिंतु, ये नाम शिंतु, शिंतु वाजियन था, एन एक, नो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का सिंधु वाजन था, क्या था, एन एक, नो यानी नहीं, नहीं था, क्या नहीं था। एक्सप्रेशन का मतलब आता है, अर्थ होता है अपवादी, अपवादी नहीं था, अपवाद करने वाला था। एक्सप्रेशन का मतलब होता है अपवादी या आपत्ति करने वाला। नो यानी नहीं था, सिंधु वाजन था, एन एक, नो यानी एक्सप्रेशन का मतलब आपत्ति करने वाला नहीं था, अपेक्षा करने वाला नहीं था। ही यानी वह वाजन था, क्या था, एन एक, जयकाल यानी शियार, हु यानी जो, वाजन था। अब फील्ड एन भरा हुआ था, जो फील्ड एन भरा हुआ था, आवाज का मतलब हुक्का मतलब कौन भी होता है। किसे भरा हुआ था, वीत यानी साथ में, फिर यानी डर से भरा हुआ था, इवन यहाँ तक कि, हिज यानी उसकी, वाइफ यानी पत्नी, गोट यानी हो गई, एनोइड का मतलब, गोट यानी होगी, क्या होगी, एनोइड यानी नाराज होगी, एंड और, चेज यानी पीछा किया, हिम यानी उसका, अवे यानी दूर तक। पुअर सिंतु, पुअर यानी बेचारा, पुअर का मतलब गरीब भी होता है, पुअर का मतलब बेचारा सिंतु वाजन था, वाजन था क्या हो गया था, टर्न यानी बदल गया, टर्न यानी बदल गया था किस में, होमलेस, बिना घर के हो गया था, वो बिना घर के हो गया था सिंतु। सिंतु रोम्ड, सिंतु यानी सिंतु, वो लड़का ना सिंतु, सिंतु कोई जानवर है, लड़का है। सिंतु रोम्ड यानी भटक रहा था, इन यानी में, द जंगल यानी जंगल में भटक रहा था। रोम्ड का मतलब भटकना, इन यानी में, द जंगल यानी भटक, विथ यानी साथ में, किसके साथ में, नो प्लेस, बिना, नो प्लेस, नो का मतलब नहीं, विथ यानी साथ में, बिना प्लेस के, नो यानी नहीं, प्लेस यानी जगह के साथ में, टू गो, टू गो का मतलब जा रहा था। विथ का मतलब साथ भी होता है, शे भी होता है। जहाँ जंगल में, विथ एंड साथ में, नो प्लेस बिना जगह के, टू गो, टू गो मतलब जा रहा था, टू एक परिपोजन समझ जा रहा, क्या कर रहा था, गो एंड जा रहा था। ही शिवर्ड, ही यानी वह, शिवर्ड का मतलब क्या कर रहा था, कांप रहा था, कांप रहा था या कांप रहा था, या टुरन हो रही थी, शिवर्ड का मतलब कांप रहा था। टू हिज, टू यानी एक परिपोजन समझ बता, क्या कांप रही थी, हिज यानी उसकी बोन से नडियाँ, हिज यानी उसकी बोन से नडियाँ कांप रही थी। वेने जब ही यानी उसने, हर्ड यानी सुनना, इवन यहाँ तक कि, स्मॉल यानी एक छोटी सी साउंड यानी आवाज, हर्ड यानी सुना, इवन का मतलब भी होता है, यहाँ होगा यहाँ तक कि, यहाँ तक कि स्मॉल यानी छोटी सी साउंड यानी आवाज सुनी। ही कुड नोट, ही यानी वह, कुड यानी सकता था, नोट लगा तो नहीं सकता था, ही यानी वह नहीं सकता था, क्या नहीं सकता था, ईट यानी खा नहीं सकता था, प्रोपरली यानी पूरी तरीके से, प्रोपरली बोला पूरी तरीके से मतलब सही तरीके से खा नहीं सकता था, एंड और स्लीप प्रोपरली, और स्लीप यानी सो भी नहीं सकता था प्रोपरली यानी पूरी तरीके से। ही केम, ये नहीं वह, केम यानी आया, अक्रॉस ए पाथ, यानी वो आया, केम यानी आया, कहाँ आया, अक्रॉस यानी के पार आया, किसके पार आया, ए यानी एक पास, रास्ते के पास आया, कहाँ आया, इन यानी में, द जंगल, रास्ते के, अक्रॉस यानी पार आया, पाथ का मतलब होता है, केम यानी अक्रॉस यानी पाथ, ए यानी एक, पेथ इन द जंगल, पेथ यानी रास्ते के पार आया, इन यानी में, द जंगल यानी जंगल में। वेरेन जहाँ, ए यानी एक, बेटल हेड टेकन, वेरियन जहाँ, ए यानी एक, बेटल यानी युद्ध लड़ा गया था, हेड टेकन का मतलब, टेकन का मतलब टेकन लिया गया था, बेटल का मतलब होता है युद्ध, हेड टेकन का मतलब लिया गया था, क्या लिया गया था,
प्लेस लिया गया था, टेकन लिया गया था, प्लेस यानी जगह, रिसेंटली यानी अभी, फिलहाल, अभी अभी, रिसेंटली का मतलब होता है, रिसेंटली का मतलब होता है अभी अभी, फिलहाल युद्ध लड़ा गया था। टेक हेयर टेकन का मतलब लिया गया था या लड़ा गया था, प्लेस यानी जगह पर, रिसेंटली अभी अभी बैटल युद्ध लड़ा गया था। सडनली, सडनली का मतलब अचानक ही यानी उसने हर्ड यानी सुना, यानी एक लाउड यानी तेज, रोरिंग यानी दहाड़ने की, साउंड यानी आवाज, देट, देट का मतलब की भी होता, जो भी होता वह भी होता यहाँ का, देट, देट यानी जो, वाज यानी थी, क्या थी, सो यानी बहुत, स्ट्रॉन्ग यानी, स्ट्रेंज यानी अजीब, स्ट्रॉन्ग ने स्ट्रेंज है ये, जो वाज यानी थी, सो यानी बहुत, स्ट्रेंज यानी अजीब थी, ही हेड नेवर, ही यानी उसने, हेड का मतलब था, नेवर यानी कभी नहीं था, यानी उसने नेवर यानी कभी नहीं था, क्या नहीं था, हर्ड यानी सुना था, सच यानी ऐसी, ए यानी एक, साउंड यानी आवाज को, इट वाज नथिंग, इट यानी यह, वाज यानी था, क्या था, नथिंग यानी कुछ नहीं था, नथिंग का मतलब नहीं, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, इट यानी यह, वाज यानी था, नथिंग यानी कुछ नहीं था, क्या था, लाइक यानी जैसे, द रोरिंग, लाइक यानी जैसे किसकी तरह, लाइक यानी पसंद करना भी, तो लाइक यानी जैसे, जैसे, रोरिंग यानी धाड़ने की, रोरिंग का मतलब धाड़ने की, ओप एलोइन, ओप एलोइन किसकी, शेर की, शेर की या टाइगर की, रोरिंग यानी धाड़ने की आवाज, लाइक यानी जैसे लग रही थी, लाइक यानी जैसे लग रही थी, क्या लग रही थी, रोरिंग यानी धाड़ने की, किसके जैसे लग रही थी, ओ का मतलब आगे की, लाइन यानी शेर की, या और का मतलब या, टाइगर यानी चीते की सी वो लग रही थी, इट वाज नोट, इट यानी ये, वाज था, नोट यानी लगे, नोट लगे तो नहीं था, यह नहीं था। अब टेंस का रूप पहले समझ देता हूँ आपको, यह नोट यानी नहीं था, क्या नहीं था, लाइक यानी जैसे, किसके जैसे नहीं था, द ट्रम्प्ड, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट है ये, ट्रम्पेट का मतलब होता है ट्रम, यह ट्रम्पेट, ट्रम्पेट का मतलब होता है जैसे रेंगना, इट वाज ये नोट इन नहीं ला, लाइक एन जैसे, द ट्रम्पेट ये मतलब रेंगने के जैसे, ट्रम्प का मतलब रेंगना होता है या घसीटना होता है, रेंगने के जैसे नहीं था, ट्रम्प का मतलब होता है रेंगने के जैसे नहीं था, ऑफ द एलिफेंट, हाथी के, एलिफेंट का मतलब हाथी के जैसे, ट्रम्प ने रेंगने वाला नहीं था, लाइक यानी जैसे, किसी के जैसे, हाथी की तरह जैसे, इट वाज नोट ये लाइक नहीं था, इट वाज, इट यानी यह, वाजन था, नोट यानी नहीं, क्या नहीं था, इवन का मतलब, अब इवन का मतलब यहाँ तक भी होता है, भी होता है, यहाँ का इट वाज, यह, वाज इन था, नोट इन नहीं था, इवन यानी यहाँ, इवन का मतलब भी नहीं भी था, यहाँ का यहाँ तक की, इट एन, यह, वाज इन था, नोट इन नहीं, इवन का मतलब यहाँ तक की, लाइक एन जैसे, द बार्क, द बार्क यानी किसके जैसे, लाइक एन जैसे, द बार्क यानी भौंकने के जैसे, बार्क का मतलब होता है भौंकना, कुत्ता भौंकता ना उसको बार्क होता है, भौंकने के जैसे, किसके, ऑफ द डॉग, कुत्ते के, कुत्ते के भौंकने के जैसा भी, लाइक यानी जैसा भी, इवन यानी यहाँ तक की नहीं था, नोट यानी नहीं, वाजन था, सिंतु, सिंतु वाजन था, टोटली यानी पूरी तरीके, सिंतु वाजन था टोटली यानी पूरी तरीके से, फिर यानी भरा हुआ था, किससे, विथ यानी साथ में, फिर यानी डर से भरा, फिर डर के साथ में, विथ का मतलब साथ में, डर के साथ में, फिर यानी भरा हुआ, टोटली यानी पूरी तरीके से, वाजन था कौन, सिंधु। ये रही वो जेकाल, ये जेकाल रहा, और ये रहा वो ड्रम, ये जेकाल है, ये ड्रम है, स्टोरी इसकी तो है ना, जेकाल और ड्रम। सिंतु गेदर्ड, सिंतु ने गेदर्ड यानी इकट्ठा किया था, क्या इकट्ठा किया था, आल यानी सभी या पूरा, हिज यानी अपनी स्ट्रेंथ यानी ताकत को, एंड और कार्वेल्ड, कार्वेल्ड स्लोली स्लोली, कार्वेल्ड का मतलब होता है स्लोली स्लोली, धीरे धीरे चला, क्रोल्ड है ये, क्रोल्ड, क्रोल्ड स्लोली, क्रोल्ड का मतलब तरीके से चलना, मतलब स्ट्रेंथ, सिंधु ने गेदर आलिया अपनी इजी स्ट्रेंथ ताकत को, एंड और क्रोल्ड का मतलब इसे इटा की, एंड और क्रोल्ड ने रेंगता हुआ, क्रोल्ड का मतलब होता है रेंगता हुआ, क्रोल्ड, क्रोल्ड का मतलब होता है रेंगता हुआ, स्लोली यानी धीरे धीरे, इन यानी में, द डायरेक्शन, द डायरेक्शन यानी दिशा में चला, मतलब एकटा करके, क्रोल्ड यानी मतलब रेंगता हुआ, स्लोली यानी धीरे धीरे, इन यानी में, द डायरेक्शन यानी दिशा में, ऑफ द रोरिंग किसकी तरफ गया, ऑफ का मतलब कहा कि रोरिंग किसकी तरफ, किस दिशा में गया, ऑफ द रोरिंग, रोरिंग यानी जहाँ धाड़ की, धाड़ ने, रोरिंग यानी धाड़ने की साउंड यानी आवाज आ रही थी उसकी तरफ गया,
ही सा ही यानी उसने सा यानी देखा, ए यानी एक स्ट्रेंज यानी अजीब, थिंक यानी चीज, लाइंग यानी पड़ी हुई थी, ऑन यानी पर, द ग्राउंड यानी जमीन पर पड़ी थी। ही वेंट ही यानी वह, वेंट यानी गया, नियर यानी पास में, एंड और, वेग्ड वेग्ड का मतलब होता है, वेग्ड का मतलब होता है लहराना, उसने लहराया। क्या लहराया? वेग्ड का मतलब लहराया, हिज यानी अपनी, टेल यानी पूंछ को, टेल का मतलब होता है वेग्ड यानी लहराया, हिज यानी अपनी, टेल यानी पूंछ को, वेन यानी जब, हिज यानी उसकी, टेल यानी पूंछ, बर्स्ट द थिंक, बर्स्ट का मतलब होता है इसके साथ टकराव करना। वेन हिज टेल बर्स्ट द थिंक, बर्स्ट यानी रगड़ कर साफ करना, बर्स्ट यानी रगड़ कर, वेन यानी जब, हिज यानी उसकी, टेल यानी पूंछ ने, बर्स्ट यानी रगड़ कर साफ किया, द थिंग्स यानी चीजों को, थिंग्स यानी चीजों को, वेर यानी देर, वाज, देर सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग किए गए यहाँ को सभी ने। ब्रश यानी साफ किया, द थिंग्स यानी चीजों को, वाज यानी था, ए यानी एक, नाइस यानी अच्छा, वाज यानी था, क्या था, ए यानी एक, नाइस यानी अच्छा, साउंड यानी आवाज थी, कमिंग फ्रॉम इट, कमिंग फ्रॉम इट मतलब कमिंग यानी आ रही थी, फ्रॉम ऐसे, इट यानी इससे, किससे आ रही थी, उस ड्रम से, उसने अपनी पूंछ को उस ड्रम पे ऐसे, ड्रम के एक साइड में ऐसे रगड़ा, बर्स्ट यानी रगड़ना, रगड़ा तो थिंक एन चीज पर, थिंक वो चीज ड्रम में था उस पर रगड़ा, देर वाजन था, अब क्या था उसमें, पूंछ रगड़ा उस पे, ड्रम पे, तो वाजन था, ए यानी नाशन, अच्छी साउंड यानी आवाज आई, उस साउंड से वो ऐसे टच किया ना अपनी पूंछ को तो आवाज आई, कमिंग यानी आई, फोरम यानी से, इट यानी इससे, नो यानी अब, सिंतु यानी सिंतु गोट यानी हो गया, बोल्डर यानी सांस ही हो गया, एंड और, स्टैम्प्ड ऑन इट, स्टैम्प्ड का मतलब मोहर लगा दिया, स्टैम्प्ड का मतलब होता है मोहर लगाना, स्टेम्पेड का मतलब होता है मोहर लगा देना, ऑन एन पर, इट एन इस पर, किस पर, उस ड्रम पर मोहर लगा दिया, स्टेम्पेड, ऑन पर, ऑन एन पर, इट एन इस पर स्टेम्पेड मोहर लगा दिया, किसने, सिंतु ने। हो गया क्या, गोट इन हो गया, बोल्ड इन सांसी हो गया, क्यों हो गया सांसी, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये चीज़ बज रही है, द साउंड गोट लाउडर, द साउंड यानी आवाज़, गोट यानी हो गई, ओ लाउडर का मतलब ओ तेज हो गई, मोर द हार्डर, मोर यानी ज़्यादा, हार्डर यानी और कड़ी, हार्डर ने और ही कड़ाई से, और ही ज्यादा, और हार्डर ने और ही कड़ाई से, सिद्धू सिंधु ने स्टेम्प्ड यानी स्टेम्पेड यानी और मोहर लगाया, कड़ाई से मोहर लगाया, द लाउडर, द लाउडर यानी आवाज, लाउडर यानी मतलब तेज आवाज, द साउंड, तेज आवाज, द साउंड, किसकी, साउंड की, बिकेम यानी हो गई, क्या हो गई, एंड और, सून यानी जल्दी, इट यानी ये है, एंड यानी और, सून यानी जल्दी, इट यानी ये है, रिसेम्ब्ड, रिसेम्ब्ड का मतलब होता है ये, इसमें लगा ना रिसेम्बलेड है, ये रिसेम्बलेड, रिसेम्बलेड हो गई, इसके मतलब अंदर से, सुन जल्दी, इटेन ये रिसेम्बलेड हो गई, रिसेम्बल का मतलब मिलती जुलती थी, रिसेम्बल का मतलब होता है मिलती जुलती थी, क्या थी, मिलती जुलती, द रोरिंग यानी आवाज, रोरिंग यानी आवाज, दहाड़, रोरिंग का मतलब दहाड़ होता है, शेर दहाड़ता है रोरिंग कहते हैं, रिसेम्बल का मतलब मिलती जुलती थी, द रोरिंग यानी दहाड़, साउंड द हर्ड, रोरिंग की साउंड यानी आवाज, यानी उसने हर्ड यानी सुनी थी, एट फर्स्ट का मतलब सबसे पहले सुनी थी ना, और रिसेम्बल का मतलब मिलती जुलती थी, रिसेम्बल का मतलब मिलती जुलती साउंड थी, उसने पहले सुनी वो आवाज। द फियर इन सिंतु, द फियर इन डर, इन में द सिंतु, सिंतु में, गोट यानी हो गया, इवे इप्रोटेट, इप्रोटेट का मतलब ये होगा इवा, इवापोरेटेड, द फियर इन में, द सिंतु यानी सिंतु में, गोट यानी हो गया, इवापोरेटेड का मतलब होता है जैसे वाष्पित हो गया, इवापोरेटेड का मतलब होता है वाष्पित हो गया, गोट यानी हो गया, क्या हो गया, वाष्पित हो गया, एंड और, ही यानी वह बिकेम यानी बन गया, बोल्डर यानी सांसी, ही रोल्ड, ही यानी उसने, रोल्ड यानी लुट गया, ऐसे ढोल को हम गुड़ा दिया ना जमीन पे ऐसे गुड़ाते हुए, घुमाते हुए, यानी उसने रोल्ड यानी गुड़ाया या घुमाया उसको जमीन पर, द ड्रम को,
टू हिज, किसकी ओर ले जाने के लिए घुमाया, टू हिज यानी अपने होम यानी घर की ओर, एंड और क्रिएटेड यानी बनाया, क्या बनाया, द रोरिंग यानी गर्जने की या धाड़ने की आवाज़, किससे, ड्रम से, ड्रम में मतलब ड्रम से, ड्रम की बीट यानी पिटाई से, ड्रम को बीट यानी पीटता है तो रोरिंग की आवाज़ आती है ना। क्रिएट बनाई और ज़्यादा बनाई उसने, क्रिएट यानी बनाई। हिज वाइफ, हिज यानी उसकी वाइफ यानी पत्नी, वाज यानी थी। एक्साइटेड का मतलब उत्सुक थी, उत्तेजित थी या उत्सुक थी, किसके द्वारा, बाई में से द्वारा, है यानी उसके हस्बैंड यानी पति की, करेज यानी सांस से, एंड और टुक यानी लिया, क्या लिया, ही मैंने उससे, बेक यानी वापस, हैप्पीली यानी खुशी से वापस ले लिया, अपने पति को वापस ले लिया, क्योंकि उसको वो पीछे तोड़कर घर से बाहर निकाल दिया ना था, वो अकेला रहता था, इसलिए वो बेक यानी ले लिया, वापस ले लिया अपने पति को। मोरल शिक्षा क्या मिलती है, फियर एंड डर, और वीकनेस यानी कमजोरियां, एंड और करेज यानी सांस, करेज यानी सांस, और स्ट्रेंथ का मतलब ताकत। फियर, वीकनेस एंड करेज, साहस, डर, कमजोरियां, एंड और करेज क्या है, स्ट्रेंथ, बिना ताकत के है, मतलब ये इनमें कोई ताकत नहीं होती। स्ट्रेंथ का मतलब होता है बिना ताकत के। स्ट्रेंथ का मतलब ये मीनिंग थोड़ा मतलब डर, वीक, वीक, वीकनेस, डर, कमजोरियां, एंड और करेज। स्ट्रेंथनेस का मतलब होता है हमें बनाता है, क्या बनाता है, मजबूत बनाता है, या स्ट्रेंथनेस का मतलब होता है दृढ़ बनाना या मजबूत बनाना, ये मतलब होता है इसका, बनाता है हमें। डर, कमजोरियां, एंड और करेज यानी सांस, स्ट्रेंथ का बनाता है हमें, क्या बनाता है, मजबूत। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, मजबूत, स्ट्रेंथ का मतलब मजबूत बनाता है। ओके।